सवाल इस बात को लेकर है कि क्या कांग्रेस वास्तव में अब विकल्प है अभी, क्योंकि 2017, 2022, उसके बाद 2024 के भी नतीजे देखे हैं, फिर निकाय भी नतीजे आए हैं और दो उपचुनाव के भी आए हैं। हालांकि उससे पहले एक उपचुनाव आप लोग, दो उपचुनाव आप लोग जीते भी हैं, एक उपचुनाव केदारनाथ का हारे। लेकिन मौजूदा सियासत में आपको लग रहा है कि कांग्रेस ही विकल्प है, और कांग्रेस कितनी इसके लिए तैयार है खुद को जनता के सामने प्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि हरीश रावत बार बार ये कहते हैं कि कांग्रेस की लीडरशिप को एक नैरेटिव सेट करना होगा, वो नैरेटिव अभी तक आया नहीं है। रावत जी जी, आपने जो दूसरा और तीसरा खंड कहा आपके सवाल का, हाँ वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। रहा हाँ सवाल 2014, 2019, 2017 या 2022 आदि हारों का, ये या 24 की हार का, हाँ जब ध्रुवीकरण की राजनीति का चरम हो, जब सांप्रदायिकता के आधार पर, धर्म के आधार पर बंटवारे का खुला खेल हो रहा हो उत्तर प्रदेश से, तो उत्तराखंड कैसे अछूता रह जाता? जब सारा देश सांप्रदायिकता के आधार पर बंट गया, सारा उत्तरी भारत बंट गया, तो उत्तराखंड तो पहले से उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहा है। जो जो कुछ बनारस में होता है वो वही हरिद्वार में भी होता है, जो हरिद्वार में होता है उसका असर गंगोत्री में भी पड़ता है, उसका असर जो है यमुनोत्री में भी पड़ता है। तो ये, इसलिए उन हारों को मैं इस रूप में लेता हूं कि सांप्रदायिकता की प्रचंड आंधी के खिलाफ भी कांग्रेस ने 30% से ज्यादा अपना वोट शेयर बना करके रखा, जबकि दूसरी पार्टियां, दूसरे सारे गठबंधन, कोई 2% में सिमट गया, कोई 1% में सिमट गया, किसी का अस्तित्व बिल्कुल खो गया, सब उस आंधी में उड़ गए और सब भाजपा के साथ चिपक गए। आप 2017 के देखिए, सारे क्षेत्रीय दल, सारे सभा, सारे निर्दलीय, सारी पार्टियां, सारे निर्दलीय, वो सबके वोट जो है सब भाजपा में समा गए और कांग्रेस ने हाँ अपना 35% का वोट बैंक बना करके रखा, जबकि हम बुरी तरीके से हारे। इसलिए हार गए, वो सारा वोट बीजेपी के साथ जाकर के चिपक गया। तो इसलिए विकल्प तो आज भी कांग्रेस ही है। आप किसी भी उसको देख लीजिए, ये हार हुई, बुरी हार हुई, हम 5 के 5 लोकसभा हार गए, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम दूसरे नंबर पर नहीं रहे, हम दूसरे नंबर पर रहे सब जगह जो है। हम एक दो तीन जगह एक चिंगारी जैसी निकल गई, उससे वो एक स्थानीयता, एक सीमित क्षेत्र के अंदर है, और वो भी अपना वजूद जैसी राजनीति का रूप लेगी तो अपना वजूद खो देगी, क्योंकि फिर राजनीति के रूप में लोग कई चीजें देखते हैं, लोग पार्टी देखते हैं, पार्टी के सिद्धांत देखते हैं, आगे के लिए क्या करेंगे ये देखते हैं, वो समता का आकलन करते हैं कि क्या इन पर भरोसा किया जा सकता है। तो जब ये बात आएगी तो लोग फिर भाजपा के विकल्प के रूप में कांग्रेस को देखेंगे। हाँ, आपने महत्वपूर्ण बात कही कि क्या कांग्रेस अपने को विकल्प मान करके जो है लड़ाई में है, संघर्ष में है, संघर्ष उठा रही है, संघर्ष को आगे बढ़ा रही है, सवाल खड़े कर रही है जनता के। ये महत्वपूर्ण सवाल आपने कहा। ये शंका हमारे लिए यदि पैदा हो रही है तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है, ये चिंता का विषय है। आपने उस पर अंगुली उठा दी, ये चिंता का विषय है। और मैं इस चिंता के समाधान के लिए ही कांग्रेस से कह रहा हूं कि केवल भाजपा का विरोध करने से काम नहीं चलेगा, हमको उनका वैकल्पिक मॉडल क्या है, क्या हमारा नैरेटिव है उनके समानांतर, क्या हम किस तरीके की गवर्नमेंट देंगे, क्या हमारी प्राथमिकताएं होंगी, क्या कैसे हम उसका समाधान कर सकते हैं, ये हमको एक नैरेटिव तैयार करके राज्य की जनता के सम्मुख रखना पड़ेगा, ताकि लोग हमको गंभीरता से लें। और दो नैरेटिव्स के बीच में एक भाजपा का जो वर्तमान नैरेटिव है कि खोदो खाओ, शराब पिलाओ और मस्त वोट खरीदो, और जो है उसके बाद उसके बाद माल बनाओ,
इस नैरेटिव के साथ खड़े रहते हैं, या जो है जो नैरेटिव ये कहे कि हम रोजगार सृजन करेंगे, बेरोजगारी को नियंत्रण में लाएंगे, इसको घटाएंगे, जो ये कहे कि हम पलायन को रोकने नियंत्रित करेंगे फिर उसको रोकने का काम करेंगे, जो कहे कि हम ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था को फिर से अपने पांवों में जो बिल्कुल डेड होती जा रही है उसको फिर अपने पांवों में खड़ा करने का काम करेंगे, स्थानीय शिल्प को बढ़ावा देने के लिए हम क्या क्या करेंगे, किस तरीके से शिल्प तैयार करेंगे, आदि आदि बहुत सारी चीजें हैं जो जो है वो नैरेटिव हमको राज्य के लोगों के सामने खड़ा करना पड़ेगा।